कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहां किसानों ने डेरा जमाया हुआ है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसानों के सिंधु सीमा से दिल्ली में प्रवेश करने की संभावना थी और इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में पिछले 1.5 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा था। अब किसान दिल्ली को इस आंदोलन का केंद्र बनाना चाह रहे हैं। आज एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। कल खूब पानी की बौछार हुई थी, जमकर हंगामा हुआ था। इस वक्त दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो सील है। मूर्थल तक किसानों का जो मार्च है वो पहुंच चुका है। तो वहीं आज खबरें ये भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में भी हाईवे पर धरने का ऐलान किया गया। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने पर लगातार अड़े हुए हैं। दिल्ली जा रहे किसान की जो लगातार तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। किसानों का ये दिल्ली कूच लगातार जारी है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है और इसके चलते लंबा जाम भी लगा हुआ है। यहां किसानों के आंदोलन के चलते सीआईएसएफ की टीम जो है वो तैनात की गई है और एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। किसानों के आंदोलन के चलते प्रशासन ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की है, जिसके चलते अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार किसान यहां पर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। तो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो ये प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जोर आजमाइश जो है वो किसानों द्वारा लगातार की जा रही है और सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से भारी आक्रोश जो है वो किसानों में नजर आ रहा है। लगातार अब ये प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली की सीमा पर, क्योंकि किसान जो हैं वो पहुंच चुके हैं और ट्रैक्टर से ये जोर आजमाइश की जो कोशिश है वो किसानों द्वारा की जा रही है। पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। किसान पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पंजाब के किसानों के साथ अब हरियाणा के जो किसान हैं वो भी दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। देश का जो किसान है वो इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है और दिल्ली कूच करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। एएनबी न्यूज पर लगातार आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तमाम इंतजाम के बावजूद ये किसान जो हैं पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले पुलिस के साथ किसानों की जो बातचीत थी वो फेल हो गई और जो किसान है वो अब दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। पुलिस ने किसानों को वापस जाने की अपील की, कोरोना नियमों का पालन करने को कहा, लेकिन किसान लगातार दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। पुलिस की जो बात है वो नहीं मानी गई है। किसानों का कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है और हम दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर रहेंगे। तो किसान वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भिड़ंत होती हुई भी नजर आ रही है।
किसानों के बीच और पुलिस बल के बीच। तो पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें नजर आ रही है। हल्का लाठीचार्ज का प्रयोग जो है वो भी यहां पर किया जा सकता है। दिल्ली कूच पर ये किसान अड़े हुए हैं। किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली में अस्थायी जेल जो बनाने की तैयारी है वो भी कर ली गई है। तमाम कड़े इंतजाम हैं और इस बीच में किसानों को रोकने के लिए पूरी जोर आजमाइश करती हुई पुलिस नजर आ रही है। किसानों का जत्था जो है वो अब आगे बढ़ना चाहता है। तमाम प्रशासन के जो इंतजाम है उसके बावजूद भी ये जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने जो सुरक्षा है उसे कड़ा कर दिया है। बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन किसान नहीं माने और दिल्ली जाने पर अड़े रहे। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार जो किसान हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के जो फौलादी इरादे हैं वो लगातार इन्हें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रात भर दिल्ली की तरफ कूच करते रहे और अब भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, थमना नहीं चाहते हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राज्यों की सीमा पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। किसानों ने रात भर डेरा जमाया हुआ था और सुबह से नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जो पुलिस है वो मुस्तैद है। बॉर्डर को सील किया हुआ है, रोड बंद किए हुए हैं। हालांकि रोड के बंद किए जाने से दिल्ली की ओर जो जाने वाले मुसाफिर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आपके पास राजधानी दिल्ली से, राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जो किसान अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो चुके हैं और कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की, तो दिल्ली पुलिस तमाम वो सुविधाएँ यानी सुरक्षा मुहैया कर रही है, क्योंकि बॉर्डरों को तमाम जब जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं, यानी दिल्ली से जो जो भी प्रवेश करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, वो कहीं न कहीं अब दिक्कतें आ रही हैं और ख़ास कर किसानों को, क्योंकि किसानों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और निरंतर कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि दिल्ली पुलिस उनको अंदर ना आने दे। मगर तमाम कह सकते हैं बीएसएफ भी लगाई हुई है, यहाँ तक कि सीआरपीएफ भी लगाई हुई है, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं राजीव, ऐसी और जानकारी मिल हर पा रही कि तरीके से पुलिस ने 9 स्टेडियम को जेल में तब्दील करने की यहां पर परमिशन मांगी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली पुलिस तमाम सुविधाओं के साथ-साथ यानी कि पूरे लैस है दिल्ली पुलिस और वाटर कैनन के साथ-साथ और टियर गैस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस ने किसानों को अंदर आने की परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि किसान निरंतर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल रात से ही देखा हमने कि निरंतर किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की पूरी कोशिश की रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस काफ़ी सख्ती के मूड में है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार से जो ऑर्डर मिले हुए हैं वो यही है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों को अंदर आने नहीं दिया जाए। बात करें वो दिल्ली जो किसान हैं वो जंतर मंतर या रामलीला मैदान तक आने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर जो है वो पार्लियामेंट के बिल्कुल नजदीक है और पार्लियामेंट से ही उनकी आवाज जाती है, तो इसलिए जंतर मंतर तक आने की पूरी कोशिश की जा रही है। कल भी कुछ किसान जंतर मंतर तक किस रास्ते के द्वारा आए थे, मगर आ जरूर गए थे और जंतर मंतर तक जैसे आए थे वैसे ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। मगर कहीं ना कहीं बात करें, अब भी जंतर मंतर के पास तमाम पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ, हर तरीके से पैकिंग की हुई है कि किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर प्रदर्शन के लिए कोई भी आता है तो उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। जी राजीव, जानकारी मिल पा रही थी कि ग्रीन लाइन पर कई जगह पर मेट्रो स्टेशन जो है उसे बंद किया गया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं उसे बंद किया गया है।
ग्रीन लाइन पर ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर एग्जिट गेट को, एंट्री गेट को बंद किया गया है? देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से दिल्ली की जो मेट्रो लाइफ लाइन है, उसको 6 लाइनों को बंद कर दिया गया है। यानी कि जो बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, या आश्रम की बात करें या फिर कहें नोएडा की बात करें या फिर कहें जो बदरपुर की तरफ से वो मेट्रो लाइन आती है, वो तमाम जो रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो की सेवाएँ बंद कर दी गई हैं ताकि किसान किसी भी सूरत के अंदर दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। मगर बात करें जिस तरीके से किसान उतारू हैं जंतर मंतर तक आने के लिए, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो बिल लेके आई है वो किसानों के हक में नहीं है और किसान उससे नाराज है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया गया था कि बिल जो लेके आए वो किसानों के हक में है, मगर अभी भी किसान अड़े हुए हैं कि बिल को किसी भी तरीके से वापस लिया जाए। जी जानना चाहेंगे राजीव, जिस तरह से हरियाणा दिल्ली की जो सीमा है वहां पर लगातार प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, क्या लगता है आगे क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? क्योंकि किसानों का जो काफिला है वो आगे बढ़ने को तैयार है और कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो किसान मौजूद हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसान किसी भी तरीके से यानी किसी भी सूरत के अंदर दिल्ली आना ज़रूर चाहेंगे, और मगर किसान को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो कह सकते हैं अधिकारी हैं वो मौजूद है। बॉर्डर को तमाम जितने भी दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रही है। अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति अंदर आना भी चाहे तो उसको अपने परमिशन दिखानी पड़ती है कि गाड़ियों की चेकिंग करानी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति अंदर किसी भी सूरत में अंदर आता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को दिक्कतें होंगी और दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार को होगी। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कोरोना काल की वजह से किसी को भी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि भीड़ जैसे ही होगी तो वायरस फैलेगा और पहले वायरस फैलेगा तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें आएंगी और सरकार को भी दिक्कतें आएंगी। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर जो कोशिश की जा रही है किसानों को रोकने की, मगर वो कोशिश कहीं ना कहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी देखने को मिला था, पानीपत के अंदर भी देखने को मिला था, पंजाब के अंदर भी देखने को मिला था कि तमाम रास्तों से किसान की क्या कह सकते हैं पुलिस से लड़ते हुए दिल्ली तक कोशिश कर रहे हैं आने के लिए और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे किसान। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस अभी भी अड़ी हुई है और कहीं ना कहीं पूरे कह सकते हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है ताकि किसी भी सूरत में अंदर ना आ सके। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था वो भी कर सकती है दिल्ली पुलिस, यहाँ तक कि टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था वो भी कर सकती है। और जितने भी कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो नियम होंगे वो फॉलो किए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अंदर आने की कोशिश करेगा यानी किसान अंदर आने की कोशिश करेंगे तो उनको वहीं बॉर्डर से ही अरेस्टिंग की जाएगी और वहीं से ही उनको बसों के द्वारा जेल भेजा जाएगा। जी राजीव, जिस तरह से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से लोग आने वाले हैं, वाहन आने वाले हैं, वो किस रास्ते से आ जा रहे हैं? हेलो राजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो किसानों का जो दिल्ली कूच है वो लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कृषि कानूनों के विरोध में किसान तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि कानूनों के विरोध में किसान जो है लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ रही होगी क्योंकि जाम की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में किस तरह से निपटा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जो आम जनता है यानी कि जो बॉर्डर से इधर दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं किसी काम की वजह से या किसी भी सूरत के अंदर, तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है, यानी गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ सके। किसानों को खास कर रोका जा रहा है। किसान अगर दिल्ली के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिए हुए हैं कि वो किसी भी सूरत के अंदर कह सकते हैं किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करने दे। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि किसान इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, उनको संभालना काफी भारी पड़ रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। मगर दिल्ली पुलिस अभी भी अपने ऑर्डर का, यानी कि जो केंद्र सरकार से ऑर्डर मिले हुए हैं, उसका फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रही है। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर आपने कहा कि आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी डाले जा सकते हैं, बॉर्डर जिस तरह से सील किए गए, बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है उसे तमाम पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, कड़ी सुरक्षा की हुई है। किसान जो है रात भर डेरा जमाए हुए थे
और सुबह से नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने और क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस अभी भी चौकन्नी है और किसी भी सूरत के अंदर किसानों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। मगर किसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, यानी कि जंतर मंतर तक आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे किसान। और कल भी कुछ किसान जंतर मंतर तक आ भी गए थे और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ी थी और दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्टिंग कर लिया था उसी समय। यानी कि जैसे ही जंतर मंतर तक आए थे वैसे ही अरेस्टिंग कर लिया था और अरेस्टिंग करने के साथ साथ उनको जेल भेज दिया गया था। मगर कहीं ना कहीं बात करें किसानों की, किसान अपनी हक की आवाज के लिए अभी तक लड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं लड़ते हुए दिल्ली के अंदर आएंगे। और दिल्ली के अंदर आने के साथ साथ केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा कि केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है वो पूंजीपतियों के हक में है, ना कि किसानों के। मगर बात करें जिस तरीके से कैसे सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो बिल आया है वो किसानों के हक में है, ना कि पूंजीपतियों के। मगर ये गलत धारणा शायद किसानों के मन में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी अड़े हुए हैं और दिल्ली के अंदर आने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मगर देखना होगा क्या दिल्ली के अंदर किसान आ पाते हैं, क्योंकि दिल्ली की एक राजधानी है और राजधानी के अंदर पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली के अंदर आना बहुत जरूरी है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उनको आने से हर मुमकिन रोकेगी और रोकती रहेगी। जी राजीव, जानना चाहेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ पाई है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि कृषि मंत्री की बात करें तो कृषि मंत्री ने भी पहले भी जो बैठक हुई थी उसके अंदर भी कहा था कि हम हर तरीके से जो बिल है वो उनके किसानों के फेवर में है। और जो बैठक हुई थी, बैठक के अंदर राजनाथ सिंह भी थे और कृषि मंत्री भी थे और कहीं ना कहीं जो क्या क्या कहते हैं और भी अधिकारी थे। मगर किसानों को हर मुमकिन समझाने की कोशिश की गई थी, मगर बैठकों को कोई भी फायदा नतीजा नहीं निकल पे आ पाया था। मगर किसान अभी भी केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो बिल लेके आ रही है वो किसानों के हक में नहीं है। मगर उसी को लेकर आज जंतर मंतर तक आने की कोशिश करेंगे। कल भी कोशिश करी थी किसानों ने, परसों भी कोशिश करी थी, मगर आज भी कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर तक आए और पार्लियामेंट का घेराव कर सके। मगर देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस इसके अंदर किसानों को कामयाब होने देगी, क्योंकि किसानों की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस कामयाब नहीं होने देगी। क्योंकि किसान कह सकते हैं दिल्ली पुलिस जो है वो अपने हर तरीके से कोशिश कर रही है ताकि किसानों को रोका जा सके। जी राजीव, देश की राजधानी में प्रदर्शनकारों की जो किसान जो है उनकी एंट्री तो बंद है। दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान जो हैं वो कूच करना चाहते हैं। इस वजह से दिल्ली वासी जो हैं, मेट्रो जिस तरह से बंद हो चुकी है, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से जो दिल्ली के जो लोग हैं, यानी कि जो मेट्रो का सफ़र करते थे और कहीं न कहीं अपने काम धंधे के लिए या फिर सर्विस के लिए जाते थे, वो कहीं न कहीं अब नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसानों की वजह से जो मेट्रो की 6 लाइन जो बंद कर दी गई हैं, वो कहीं न कहीं आम जनता को भी दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि आम जनता के जो मेट्रो का सफ़र करती थी, वो अब नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसी की वजह से उन लोगों को बस का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर कहीं न कहीं दिक्कतें दोनों तरफ आ रही हैं, जनता को भी आ रही है और यहाँ तक कि किसानों को भी आ रही है और सरकारों को भी। मतलब सरकार लगता नहीं है कि जो है दिल्ली की किसानों की आवाज सुन पाएगी। जी राजीव, किसान दिल्ली की तरफ आगे कूच कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और लगातार नोकझोंक की और झड़प की जो खबरें हैं वो भी आ रही है और किसान जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी तक ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा हो? देखिए, बिल्कुल बता दें बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने अभी बल प्रयोग नहीं करा है, मगर हाँ कर सकती है। क्योंकि अभी हरियाणा की जो पुलिस थी उन्होंने भी बल प्रयोग करा है और कहीं ना कहीं जो पंजाब की पुलिस है उसने भी करा है। मगर यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस बल प्रयोग जरूर कर सकती है अगर किसान उनकी बातें नहीं मानेंगे तो। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी बल प्रयोग होगा और देखना होगा कि किसान अगर उनकी बात मान लेते हैं या फिर बॉर्डरों से ही वापिस चले जाते हैं तो बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अगर किसान नहीं मानते हैं तो बल प्रयोग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास तमाम वो सुविधाएं, यानी कि कह सकते हैं टीयर गैस भी है, वाटर कैनन भी है और दिल्ली पुलिस अपने आप खुद जनता को रोकने के लिए सक्षम है। मगर कहीं ना कहीं किसान अभी भी अड़े हुए हैं और किसानों की जो आवाज है वो देखना होगा सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार सीधी तस्वीरें जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच पर जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं, रोकने के लिए प्रशासन पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। और यहां पर अब पुलिस द्वारा
आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। लगातार ये जो प्रदर्शन है वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर अब आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राज्यों की सीमा पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। किसानों का जो समूह है वो लगातार आगे बढ़ना चाह रहा है और पुलिस जो है आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोकना चाहती है, उनकी आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन किसान जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। इस समय तस्वीरों में साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि तनाव का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में एंट्री करने के लिए जिस तरह से बैरिकेड के रूप में ट्रक खड़ा किया और किसान इस ट्रक को हटाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते नजर आए, और इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लगता है कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो किसानों का आंदोलन अब उग्र रूप जो है ले सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने आ रहे किसानों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प की भी जानकारी मिल पा रही है। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की अनुमति मांगी, और अभी भी ये खबरें आ रही है कि पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस सुरक्षा बल जो है किसानों को रोकने के तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सभी प्रयास जो हैं वो नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर पुलिस बल जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है किसानों की ओर। किसानों का यह कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन दिल्ली तो जाकर रहेंगे, और इस बीच में अब पुलिस बल भी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पहले पुलिस किसानों को वापस जाने की अपील करती हुई नजर आई, लेकिन अब लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं पुलिस द्वारा। किसान दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है चाहे कुछ भी हो जाए वे दिल्ली तो जाकर ही रहेंगे। पानी के बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। लगातार ये देखिए तस्वीरों में आंसू गैस के गोले दागते हुए पुलिसकर्मी। किसान लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। किसानों का जमावड़ा है और उन्हें दूर भगाने के लिए पुलिसकर्मी जो है वो लगातार आंसू गैस जो है वो छोड़ रहे हैं। सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां पर दिल्ली की सीमा तक किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन जो है किसानों को रोकने के तमाम प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में फिलहाल किसानों की जो तादाद है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं सिंधु बॉर्डर से, जहां पर किसानों पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, दिल्ली पर चढ़ाई करना चाहते हैं किसान, लेकिन उनकी आवाज को बुलंद नहीं होने दिया जा रहा। अब ये तस्वीरों में दूर से किसान भी नजर आ रहे हैं।
किसानों और पुलिस में झड़प की खबरें आई और यहां पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। कभी भी ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप ले सकता है। किसानों के जमावड़े से कहीं ना कहीं पुलिस के पसीने जो हैं वो भी छूट रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो रात भर बढ़ते बढ़ते अब दिल्ली की सीमा पर आ पहुंचे हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ऐसा लगता है कि ये जो किसानों का आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है और बड़ा हो सकता है। ये किसान केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग करते नजर आए और अब आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसान तेजी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ते नजर आए। प्रशासन द्वारा लगाई जा रही रुकावटों के बाद भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबी लड़ाई की तैयारी में है किसान और ये अब दिल्ली मार्च के लिए निकले हैं। हालांकि बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की भारी मौजूदगी है, लेकिन किसानों की जो ये पैदल यात्रा है, दिल्ली चलो प्रोटेस्ट जो मार्च है वो लगातार जारी है। करीब दावा किया जा रहा है कि 3 लाख जो किसान हैं इस विरोध मार्च में हिस्सा बन रहे हैं। प्रदर्शन में करीब 700 ट्रॉलियां हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बॉर्डर के इस ओर जो पुलिस है, जो पुलिस की कड़ी सुरक्षा है वो भी मौजूद है, लेकिन वहां दूसरी ओर किसान भी मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में पिछले 1.5 महीने से किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा था। अब किसान दिल्ली को इस आंदोलन का केंद्र बनाना चाह रहे हैं। आज एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। कल भी पानी की बौछार खूब हुई थी, हंगामा खूब हुआ था और आज भी ये तस्वीरें नजर आ रही है, हंगामा होता हुआ दिख रहा है। किसान लगातार दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। कपड़ा भेजे कुछ मेरे पास है नहीं ना यार। तो बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वापस जाने से इन्होंने इनकार किया है और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जो तैयारी है उसे तेज कर दिया है। तमाम रुकावटों को दूर करते हुए किसान आखिरकार दिल्ली की सीमा पर तो पहुंच ही चुके हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए जो परेशानी है वो भी बढ़ चुकी है। किसान अपने हक की बात रखने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। पंजाब से चले किसान हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली सीमा तक आ पहुंचे हैं। देर रात तक किसान पानीपत तक पहुंचे थे और अब दिल्ली बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस और किसानों के बीच इसके पहले बहस की तस्वीरें भी नजर आई। पुलिस ने किसानों को वापस जाने को कहा, लेकिन किसानों ने वापस जाने से इनकार कर दिया और अब दिल्ली में रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर जाने के लिए ये किसान अड़े हुए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली कूच करने पर किसान जो है वो अड़े हुए हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? बिल्कुल
बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो दिल्ली कूच की तरफ किसान लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और समालखा का बैरिकेड जो है वो तोड़ दिया गया है। सोनीपत में किसान डटे हुए हैं। सोनीपत में पुलिस के साथ किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं नोकझोंक भी करते नजर आ रहे हैं और वहां पर पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी कर रही है। पूरी तरह से एक किले के रूप में सोनीपत को तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह के इंतजाम वहां पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, बड़ी बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पर पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं मिट्टी के ढेर लगाए गए हैं ताकि किसी भी सूरत में। तो आपको बता दें, दिल्ली कूच पर जो किसान है वो लगातार अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं भिड़ंत की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही थी। पुलिस ने कुछ देर पहले यहां पर किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए किसानों को पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया जा सकता है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया है और यहां पर किसानों और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अगर बात करें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, तो वहां लंबा जाम लगा हुआ है। किसान जो हैं वो बॉर्डर के नजदीक जा पहुंचे हैं। हालांकि दिल्ली चलो विरोध मार्च में भाग लेने वाले किसान जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए। अपने साथ में महीने भर का राशन लेकर चले हैं ये किसान। भारी संख्या में इस वक्त पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और विनीत कपूर हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनीत, लगातार किसान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में तेजी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगाई जा रही रुकावट के बाद भी ये किसान रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे। आपके पास क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर किसानों की बात करें तो दिल्ली की तरफ लगातार किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और समालखा का वो जो बॉर्डर है, यानी पानीपत क्रॉस करने के बाद समालखा का जो बॉर्डर है उसको सुबह किसानों की तरफ से तोड़ा गया है और उसके बाद किसान सोनीपत में डटे हुए हैं। सोनीपत से किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनीपत में जो बैरिगेटिंग पुलिस की तरफ से की गई है उसको लांघ कर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा कुंडली बैरियर के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी किसान जो है वो एकत्रित होने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो लगातार पंजाब से किसान जो हैं हरियाणा बॉर्डरों के माध्यम से, हरियाणा की सड़कों से गुजरते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों से और स्टेट हाईवे से गुजरते हुए किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तकरीबन 1 से 2 बजे के पास किसानों का दिल्ली पुलिस के साथ बड़ा टकराव हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेहतर इंतजाम किए हैं कि किसी भी ढंग से किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चौतरफा घेरने की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है। आज यूपी के किसानों की तरफ से भी यूपी के जितने नेशनल हाईवे हैं उनको ब्लॉक करने का फैसला ले लिया गया है और वो किसान भी कहीं ना कहीं जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं इनके समर्थन में दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये किसान भी अपने अपने स्टेटों से सीधे तौर पर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं ताकि केंद्र की मोदी सरकार को केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं चेताने का प्रयास किया जाए कि आपने जो कानून बनाए हैं वो किसान हितैषी नहीं है और आपको ये कानून जो है वापस लेने होंगे, नहीं तो बड़े एजिटेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। और बड़ा एजिटेशन जो है वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि यहां पर पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें की जा रही है, यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वो टस से मस नहीं हो रहे और लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनीत, दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को देखते हुए यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि कहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा? आखिर इस किसान आंदोलन का कैप्टन कौन है? देखिए, किसान आंदोलन का फिलहाल कैप्टन की बात करें तो इस वक्त तो कैप्टन जो है वो किसान ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो किसानों के सिर पर टिका हुआ है। किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, किसानों के नेता जो हैं वो इस आंदोलन को लीड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी नेताओं की बात करें तो वो पंजाब की कैप्टन सरकार को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब की कैप्टन सरकार जो है वो स्पॉन्सर कर रही है इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को, इसी वजह से इतना तीव्र यह प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की ट्वीट वॉर भी देखने को मिली, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत देते नजर आए, तो वहीं पर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो भी मुख्यमंत्री को पलटवार करते नजर आए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को कैप्टन अमरिंदर सिंह बरगला रहे हैं तो फिर हरियाणा के किसान क्यों इतनी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते नजर आए। इस तरह के पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है ये किसानों के सिर पर टिका हुआ है। किसान
अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है और ये तक कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है और जब तक भविष्य नहीं संवर जाता तब तक ये प्रदर्शन जो है इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि अगर फसलों की एमएसपी इन कानूनों के लागू होने के बाद खत्म होती है तो फिर बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। कोई इस वक्त धान या फिर गेहूं की फसल की बात करें, उसी पर किसानों को एमएसपी मिलती नजर आती है और अगर वही एमएसपी बंद हो गई या फिर उसी पर खरीद होनी ना शुरू हुई तो फिर किसान जो है वो कहीं ना कहीं और बदहाली की तरफ बढ़ेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है इन कानूनों का विरोध कर रहा है। साथ साथ निजीकरण का विरोध किया जा रहा है कि निजी कंपनियों को आधिपत्य ना दिया जाए, क्योंकि अगर निजी कंपनियां जो हैं वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फिर किसान की जो जमीन है वो भी कुर्क होने का अंदेशा किसान को बना हुआ है। तो ऐसे कई संशय हैं जिनको लेकर लगातार किसान जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और अब लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली कहीं ना कहीं इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली कहीं ना कहीं इस वक्त संकट में घिरी हुई नजर आ रही है। जी विनीत, किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है और जिस तरह से किसान आंदोलन को देखते हुए जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, वो तो अलर्ट पर है, लेकिन शांति व्यवस्था जो है वो भंग ना हो इसके लिए तमाम क्या कुछ इंतजाम किए गए। जिस तरह से दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील तो कर दिए गए, वहां पर सुरक्षा बल तो तैनात है और कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो ट्रेन सेवाएं उसे भी स्थगित कर दिया है। आगे क्या लगता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती है? देखिए, तस्वीरों की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और इस बॉर्डर के सील करने का सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो दिल्ली जाने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सोनीपत से दिल्ली की तरफ हर रोज हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो पलायन करते हैं। इसी तरह से अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से भी हजारों की संख्या में लोग जो हैं दिल्ली की तरफ आते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें तो वहां से भी लगातार लोग जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत से हाईवे हैं जहां पर दूसरे प्रदेशों से लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं। इन लोगों का व्यवसाय है, वहां पर कुछ लोग नौकरियां करते हैं दिल्ली में। तो ऐसे में एनसीआर के आसपास के इलाकों के जो लोग हैं वो ज्यादा प्रताड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों के ऊपर घंटों का जाम लगा हुआ है। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से दिल्ली जाने में लगभग तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डरों को पूरी तरह से सील किया गया। तो ऐसे में आम लोगों का जो जनजीवन है वो तो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पर प्रभाव अभी भी पड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी सरकार अभी भी ये कह रही है, कल जिस तरह की स्टेटमेंट आई थी कि कानूनों में संशोधन नहीं किया जा सकता, कानून नहीं वापस लिए जा सकते। तो ऐसे में सरकार पर कब इसका प्रभाव पड़ता है, सरकार कब किसानों के मसले पर संजीदा हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल अब सबके सामने, सबके जहन में आना शुरू हो चुका है, क्योंकि किसान अपनी बात पर अडिग हैं और अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जो रुख किसान ने स्पष्ट कर दिया है, जो स्टैंड किसान ने स्पष्ट किया है, बैरिकेटिंग तोड़ के, पुलिस की बौछारें खा के, आंसू गैस के गोले खाकर, कि अब वो पीछे नहीं झुकेंगे, चाहे उनको कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो ऐसे में केंद्र को अपना रुख कहीं ना कहीं स्पष्ट करने की जरूरत है और किसानों के हक में फैसला लेने की जरूरत है, ताकि आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त होता नजर ना आए और किसान भी अपने घर को सकुशल वापस लौट सके। क्योंकि इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी है। उनकी दिल्ली कूच करते हुए भी, अगर हम बरनाला की बात करें या फिर हरियाणा की एक जगह की बात करें, वहां पर सड़क हादसों में भी 2 किसानों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं से भी केंद्र की मोदी सरकार सबब ले और जनहित में फैसला ले, ना कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस को खुश करने के लिए मोदी सरकार किसान विरोधी फैसले लेती नजर आ रही है। जी, बॉर्डर पर कंटीले तार या फिर मिट्टी के ढेर और जेसीबी से बड़े बड़े पत्थर लगाए गए और उन्हें रोकने के लिए 5000 पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो तैनात थे वो भी मौजूद थे। पंजाब पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन दिल्ली की तरफ जो किसान बढ़ रहे हैं उनके कदमों को हरियाणा सरकार तो नहीं रोक पाई। अब आगे क्या लगता है, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब होगी या फिर ये किसान जो है दिल्ली कूच करके ही मानेंगे? देखिए, अगर 10,000 जवानों की बात करें, 20,000 जवानों की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा किसान इस वक्त सड़कों पर है, अपने परिवारों के साथ सड़कों पर है। और जब भविष्य का सवाल हो तो फिर किसान
कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। हालांकि अभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है, लेकिन जगह जगह किसानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पुलिस ने जिस तरह से किसानों के ऊपर सख्ती करने की कोशिश की है, वाटर कैनन कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की है, इसके अलावा कहीं ना कहीं जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस टकराव की स्थिति खुद उत्पन्न करती नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर किसानों के धैर्य की और उनका जो कह सकते हैं कि संयम है, उसकी दाद देनी होगी कि इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल शांतिपूर्वक किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल मनोहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, केवल मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और मांग की जा रही है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द किया जाए या वापस लिया जाए। तो सिर्फ इसी मांग को लेकर किसान शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के संयम की दाद देनी बनती है यहाँ पर। लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ जब टकराव होगा, जब बॉर्डर पर आमने सामने किसान और पुलिस होंगे, तब देखने वाली बात रहेगी किस तरह का रुख रहता है। क्योंकि हरियाणा की तो सभी जो दिक्कतें हैं, सभी बॉर्डर जो हैं, सभी नाके जो हैं, उनको तोड़कर किसान आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के साथ टाकरा होने वाला है, तो वहां पर क्या सिचुएशन रहेगी, ये अहम रहने वाला है। जी, को तस्वीरें दिखा रहे हैं सिंधु बॉर्डर की, जहां पर हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे थे। पुलिस की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें किसान कुछ पीछे हटे हैं, लेकिन किसान जो हैं वो वापस नहीं गए हैं। आगे क्या लगता है, दिल्ली कूच पर जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, जो भिड़ंत है वो भी यहां पर नजर आई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। क्या लगता है, आक्रामक रुख जो किसान अपना चुके हैं वो मानेंगे या आगे और भी ज्यादा भिड़ंत हो सकती है? देखिए, किसानों की अगर बात करें तो किसान भले ही थोड़े समय के लिए पीछे हटे हों, लेकिन वो अपने जो पीछे यानी पंजाब की तरफ से जो साथी उनके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा हुजूम जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और जब ये सभी कुंडली बैरियर पर या सिंधु बैरियर पर एकत्रित होंगे तो उसके बाद इनको रोकना जो है वो मुश्किल सा लगेगा। क्योंकि 10,000 या 20,000 जो जवान है वो इतने बड़े हुजूम को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि 2 लाख के आसपास संख्या बताई जा रही है कि 2 लाख के आसपास किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर जुटने वाले हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ये सभी के सभी किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। लगातार कूच का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में जब 2 लाख किसानों का काफिला बॉर्डर पर मौजूद होगा तो फिर पुलिस उसको किस तरह से कंट्रोल करेगी, किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो उसको कंट्रोल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सोनीपत में जिस तरह से हालात देखने को मिले, हालांकि खनौरी की बात कर लेते हैं कि खनौरी में जिस तरह से 7 लेयर के अंदर बैरिगेटिंग की गई थी और उस 7 लेयर की बैरिगेटिंग को पार पाने में किसानों को चंद ही मिनटों का समय लगा। तो ऐसे में दिल्ली की जो बैरिगेटिंग है उसको लांघने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अहम है मोदी सरकार कहीं ना कहीं संजीदा हो, किसानों के साथ बातचीत करे, समस्या का हल निकालने की कोशिश करे, तभी ये समस्या हल होती नजर आएगी। लेकिन लग नहीं रहा केंद्र के एटीट्यूड से। दूसरी तरफ किसानों की बात करें, स्पष्ट है किसान ये कह रहे हैं कि इस बार अपना हक लिए बिना वापस नहीं मुड़ेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और 6 महीने का राशन किसानों के पास है। अगर दिल्ली में एंट्री पुलिस नहीं भी करने देती तो दिल्ली बॉर्डरों पर धरने शुरू हो जाएंगे। और ये धरने जो हैं ये अगर 6 महीने चलते हैं तो फिर दिल्ली के क्या हालात होंगे। क्योंकि दिल्ली में दूध की सप्लाई जो है वो हरियाणा से होती है, दिल्ली में सब्जियों की सप्लाई जो है हरियाणा पंजाब से होती है। तो ऐसे में अगर ये सप्लाइयां ठप हो गई तो फिर दिल्ली की जनता कहां जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में इस सिचुएशन से भी मोदी सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है और समस्या को टेबल टॉक से हल करने की जरूरत है। कम से कम आश्वासन देकर किसानों की कि आपकी एमएसपी हम सुरक्षित करेंगे, हम ऐसा कोई कानून लेकर आ सकते हैं कि जिससे एमएसपी सुरक्षित रहे और निजी कंपनियों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवा सकें। अगर वो एमएसपी पर खरीद नहीं करते तो ये आंदोलन जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अब केंद्र के पाले में गेंद है, क्या समझदारी बरतेगा या सख्ती से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगा, यह देखने वाला पहलू रहेगा। जी, धन्यवाद विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मोगा से हमारे संवाददाता सूरज मित्तल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने किसानों को रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन तमाम जो प्रयास हैं वो नाकाम साबित होते हुए दिखाई दिए। आपके आसपास के बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, जो किसानों ने एक बात ठान ली है, हम दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। और इसी को लेकर जो कल से पंजाब से जो हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, आज भी जो किसानों के काफिले दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करें हम
किसान यूनियन द्वारा चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में यहाँ पर मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पूरे पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई है। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। किसान नेताओं से भी हम लगातार संपर्क में हैं कि यदि वह इस चक्का जाम करते हैं तो कहीं पर कोई अन्य घटना ना हो और ये जल्दी जल्दी खुलवाया जा सके। तो लगातार कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार दंभ भरता नजर आ रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से की हुई है। सूरज मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, अपनी बात रखिए। जिस तरह से पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के किसान जो है वो भी दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या कुछ तस्वीरें आपके मोगा से? बिल्कुल, जिस तरह केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, उसी तरह किसान भी जो है अपनी बात मनवाने के लिए अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। कल से ही जो मोगा जिले से हजारों किसान यहाँ से निकल चुके हैं ट्रालियों में बैठकर, और आज भी जो ट्रालियों में बैठकर काफी किसान यहाँ से जा रहे हैं। और बात करें तो हम शंभू बॉर्डर की और खनौरी बॉर्डर की, यहाँ पे जो किसान पहुंचे हैं और बैरिकेड तोड़कर जो आगे बढ़ रहे हैं और हरियाणा में शामिल हो चुके हैं। यही नहीं, जो हरियाणा के किसान है वो भी उनका काफी सहयोग कर रहे हैं, चाहे खाने पीने की बात हो या उनको आगे रास्ता दिखाने की। तो लगातार वो हरियाणा के किसान भी जो उनका साथ दे रहे हैं और काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें अब सिंधु बॉर्डर की, जहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं दिल्ली में प्रवेश करने के लिए। बिल्कुल दिल्ली उनके नजदीक है, अब दिल्ली दूर नहीं है। उनका यही कहना, चाहे हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़े या 2 दिन इंतजार करना पड़े, हम दिल्ली जाकर हटेंगे और दिल्ली जाएंगे। भले ही जो है खेती मंत्री ने उन्हें 3 दिसंबर के लिए जो बैठक बुलाई है उसमें उन्हें आश्वासन दिया है इस बैठक में कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन किसान अपनी बात पर यही खड़े हुए हैं कि वो रामलीला मैदान में जाकर अपना धरना देंगे, शांतमय पूर्वक अपनी आवाज बुलंद करेंगे, उन्हें दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए। लेकिन जो सरकार है, हरियाणा सरकार ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, अब दिल्ली सरकार की पुलिस जो उन्हें रोके हुए है और किसान वहां पर धरना लगाकर बैठ गए हैं। भले उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान नहीं डर रहे। उन्होंने यही कहा है कि हम किसी बात से नहीं घबराते और दिल्ली एकताग्रह अपना जो हक लैण वास्ते दिल्ली जा रहे हैं। ਅਸੀਂ जो डब वाली ਦਾ बैरीयर सी ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ एकताग्रह जिंदाबाद। हाँ जी, बैरीकेड तोड़दा जी, सिंह सूरमिਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਆ ਮੋਦੀ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਝਾੜੂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सारे जिन्नियां भी कंट्रियां चारों पासे सारे सूबे तो किसान पहुंच अगे रोके जाऊगा। जिथे से आ जित की उत्थे से अगे भी जित करांगे जी, उस तरह जी। हाँ, पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से प्रयत्न किया गया और काफ़ी संख्या में किसानों की जो स्थिति थी वो ज़्यादा थी और लैंड ऑर्डर को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर्याप्त था, मगर ज़्यादा फोर्स होने के कारण किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़ दिए गए और किसान अब यहाँ से आगे के लिए दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं।
नहीं, फिलहाल मतलब कानून और शांति की दृष्टि से इन चीज़ों के उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, वह उनकी ओर से भी शांति प्रिय ही था। आगे सिरसा में हमारे 2 जगह नाके लगे हुए हैं, खैरेका में, तो आगे भी पुख्ता प्रबंध है और वहाँ भी प्रयास किया जाएगा कि किसान आगे ना जाए और इनके मैसेज को आगे पहुँचा दिया जाएगा। तो लगातार किसानों का दिल्ली कूच जो है वो लगातार जारी है। हर एक तस्वीर हम आपको देख रहे हैं, किस तरह से किसानों ने तमाम हाईवे को जाम किया हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जो पसीने हैं वो भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और सूरज मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मोगा से। सूरज, आपसे जानना चाहूंगा, कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच में पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर किसानों के प्रति कठोरता और अंबानी अडानी के प्रति कोमलता भरा तंज कसा है। क्या लगता है अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उनका भी किसानों को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टियों का जो किसानों को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जैसे एक किसान ने कहा कि अब अकाली दल हो या चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उनका हमें कोई समर्थन नहीं चाहिए। हम किसान जो हैं अपने बलबूते पर ही अपना हक लेके हटेंगे और केंद्र सरकार की तरफ जो उन्होंने अपनी लड़ाई छेड़ी है उसे पूरा करेंगे। और जो बिल पास किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, तीनों बिलों को रद्द करवाएंगे। उन बिलों को रद्द करवाने के बाद ही वह अपने घर पे लौटेंगे, क्योंकि घरों से वो पूरा राशन पानी लेकर चल पड़े हैं। और चाहे उन्हें जितना भी संघर्ष करना पड़े इसके लिए, चाहे उन्हें 2 दिन लगे या 2 महीने लगे, वो अपना हक लेकर रहेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़कर रहेंगे। और सरकारों की तरफ से, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से भले ही कठोर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किसानों का जो लाखों की भीड़ देखकर जो है पुलिस बल भी एकदम पसीने छूटने लगे हैं। अभी किस तरह इन किसानों को रोका जा सकता है, उनके सामने फेल नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो समय दूर नहीं जब किसान दिल्ली की रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और वहां इकट्ठा होकर जो केंद्र सरकार के खिलाफ इस बिलों को रद्द करवाने की मांग को एक बार फिर से उठाएंगे। क्योंकि लंबे समय से जो 1 अक्टूबर से किसान जत्थेबंदियों द्वारा पंजाब में धरने दिए जा रहे हैं, आज 57 दिन हो चुके हैं उन्हें धरने देते हुए। जो ऐलान उन्होंने पहले से ही कर दिया था, 26 और 27 को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जी। अब 3 दिसंबर को जो खेती बाड़ी मंत्री द्वारा बैठक बुलाई गई है, बैठक में उन्होंने किसानों को बुलाया। किसानों का भी यही कहना है कि अगर वो बीच का रास्ता निकालने चाहते थे तो ये बैठक पहले भी 20 नवंबर को या 21 नवंबर को रखी जा सकती थी। सरकारों को सबको पता था कि किसान जो 26 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उन्हें रोकने के लिए उन्हें पहले ही बैठक कर इस बिल को रद्द करना चाहिए था। यहाँ इसमें कुछ बदलाव कर जो किसानों के हक में हो वो करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर किसानों द्वारा तय समय के अनुसार 26 और 27 को जो दिल्ली जाने का ऐलान था उसे पूरा करते हुए हर गांव से 2 ट्रालियां जिसमें 10 से 12 किसान बैठकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ से भी लाखों किसान जो दिल्ली की तरफ निकले हैं और उन्हें रास्ते में हरियाणा के किसानों का बहुत सहयोग मिला है। भले ही देश के जो राज्य के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई है, लेकिन जो किसानों के साथ डटे हुए हैं उनके आने का स्वागत कर गए हैं और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम हरियाणा के किसानों द्वारा किया जा रहा है और उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। भले ही हरियाणा सरकार द्वारा अपने ही जो विकास किए हुए सड़कों को, जीटी रोड को, मेन हाईवे को खुदवा दिया है ताकि किसान आगे ना बढ़े, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं हैं। वो उन सड़क खड्डों को पार करते हुए पानीपत समालखा से आगे निकलते हुए सिद्धू बॉर्डर पहुंच चुके हैं, जहां उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे और आगे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है सूरज मित्तल, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली कूच पर जो किसान है वो अड़े हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर भिड़ंत देखी गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। किसानों का ये जो प्रदर्शन है वो आज आक्रामक रुख अपना चुका है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत होती हुई नजर आई। यहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान जो हैं वो पीछे नहीं हटे हैं। दिल्ली आने पर किसान अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के कारण दिल्ली में कई जगह पर मेट्रो स्टेशन बंद हैं, तो साथ ही अस्थायी जेल बनाने की तैयारी है, लेकिन किसानों का जो प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। दिल्ली कूच करने पर किसान जो है वो अड़े हुए हैं।
कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए हैं। दिल्ली में अस्थायी जेल बनाने की तैयारी की गई है। सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, वहां पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए। और ये जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की है। यहाँ पर भी किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वापस जाने को तैयार नहीं हैं। लगातार किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं। लगातार पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है किसानों के साथ, लेकिन पुलिस के साथ जो बातचीत है वो फेल नजर आई। और अब जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सिंधु बॉर्डर की, और इसके बाद ये जो तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की है, यानी कि तमाम जो राज्यों की बॉर्डर की जो सीमाएं हैं वहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई भी वापस नहीं जाना चाहता है। लगातार किसान दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों के अलग अलग जत्थे जो हैं वो दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं जो दिल्ली के करीब पहुंच भी चुके हैं। किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है और ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो आंदोलन है वो आक्रामक होता हुआ भी नजर आ रहा है। किसान पुलिस द्वारा सारी रोक को हटाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं कहीं किसानों और पुलिस में जो तनाव है वो भी नजर आया। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत बॉर्डर पर पहुंच चुका है, एक जत्था जो है वो अंबाला बॉर्डर पर मौजूद है, और एक जत्था किसानों का जो है वो दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। और इसके अलावा पंजाब दिल्ली के बॉर्डर के अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी किसानों का हल्ला बोल है। पंजाब से चले किसानों का पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात जो है वो तनावपूर्ण रहा, और अब उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं। किसान लगातार सड़कों पर मौजूद है। बॉर्डर जो है उसे सील किया हुआ है, पुलिस बॉर्डर पर तैनात है। किसानों का जमावड़ा लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। और अब ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो जाम है वो लगा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर की जो सभी सीमाएं हैं उसे बंद किया हुआ है। और इसी के चलते अब तमाम दिल्ली मेट्रो और एनसीआर में ट्रैफिक जो है वो भी नजर आ रहा है। बॉर्डर सील हैं और बॉर्डर के अंदर आने के लिए तमाम चेकिंग अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है, और इसके चलते जो जाम की स्थिति है वो भी नजर आ रही है। मोदी सरकार द्वारा मानसून सत्र में 3 कानून पास किए गए, जिसके कई प्रावधानों पर किसानों को आज आपत्ति है। जाम लगाया गया है, यहाँ किस मांगों को लेकर जाम लगाया गया है, क्या स्थिति है, आपको रेस्टिंग की गई है? किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ जाम किया था। और प्रशासन की देखिए तानाशाही है, जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती। तो अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। कई जगह पर बॉर्डर पर झड़प भी देखने को मिली। किसानों के प्रदर्शन के दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव वाला माहौल जो है वो बना हुआ है। दिल्ली चलो मार्च के लिए किसान दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रूपनगर से मनप्रीत चहल इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। मनप्रीत चहल, जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें आपके यहां पर नजर आ रही है, जिस तरह से किसान लगातार अड़े हुए हैं दिल्ली कूच के लिए? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे रोपड़ के टोल प्लाजा पे मौजूद हूँ। ये रोपड़ का नेशनल हाईवे पे टोल प्लाजा पड़ता है, सोलखिया गांव है यहाँ पे, उसके नाम पे रखा। और यहाँ पे जब सुबह आज करीब 200 के करीब ट्राली यहाँ से गई है जो दिल्ली के लिए कूच की गई है। उसके बाद नौजवान ज्यादातर वहां पे जा चुके हैं दिल्ली की तरफ, और कुछ लोगों ने यहाँ पे अभी भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है टोल प्लाजा को बंद करके। जानना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर किसान जो हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से बारिश, जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वहां पर जो किसान मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करें कि किस तरह से
किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए? ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ 4-5 ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਂਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੈਰੀਗੇਡ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। जी आपसे जानना चाहेंगे, इनसे जानने की कोशिश करें, लगभग कितनी कारें, कितनी मोटरसाइकिल, कितने किसान दिल्ली कूच के लिए निकले हैं? जिस तरह से किसानों ने बारिश और ठंड के बावजूद भी हौसला नहीं हारा, आगे इनका क्या कुछ लक्ष्य है? क्या और भी किसान, क्या और भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो जाने का लक्ष्य रखा गया यहां से दिल्ली जाने के लिए? ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਜਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ, जब टोल जी। प्लाजा पे मौजूद हूँ, मेरे साथ दिव्यांग है, बुजुर्ग हैं। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएं इनको, इनके जज्बे को देखिए। दिव्यांग है लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन अपना साथ देने आए हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मंत्री, जज्बा है जिस तरह किसानी से का भी। किसान जी। अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ये जो संघर्ष है वो जायज भी है और कंधे के साथ कंधा मिलाकर कई लोग इसमें साथ भी खड़े हैं। किसान धरती माता का सपूत है और अपने हक जो है वो लेना जानता है। केंद्र सरकार किसानों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार के लिए किस तरह से गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं यहां आपके आसपास जो किसान मौजूद हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में जब दशहरा था तब केंद्र सरकार का पुतला भी फूका गया और आए बगाहे कई बार प्रधानमंत्री जी का भी पुतला फूका गया है। यहाँ पे काली दिवाली भी मनाई गई ही, वो भी केंद्र सरकार के रोज का प्रतीक के बाद में मनाई गई थी। लेकिन मेरे साथ किसान मौजूद है। केंद्र सरकार ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਆ? ਭਾਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਉਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਲ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कह लिए फतेह करना चाहते हैं। ठीक है ना, उन्हें खखर छेड़ लिया। सो किसानों में रोष है, उनका कहना है कि ये केंद्र की सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है, वो पंजाब की सुनवाई नहीं कर रही। जी मनप्रीत, जिस तरह से कृषि कानून के विरोध में किसानों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतर गया है। कुछ किसान जो दिल्ली कूच कर चुके हैं और कुछ किसान अभी भी यहां पर मौजूद है। किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर तैनात पुलिस बल जो है किसानों को रोकने और उन्हें शांत करने का प्रयास कर रही है। कहीं कहीं तो पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। किसानों को जहां रोका गया वो धरने पर बैठ गए हैं। अभी हम चाहेंगे कुछ और किसानों से भी आप बातचीत करें। जिस तरह से कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला तो किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस नेता की, पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि काले कानून जुल्मों सितम ढाए, किसान उपजाए, अंबानी अडानी कमाई खाए। उनका ये जो ट्वीट है सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला है। तो उनकी कैप्टन सरकार के प्रति, नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति क्या कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं हैं? जी मैं बताना चाहता हूं आपको कि केंद्र का ये पहला हमला नहीं है पंजाब की किसानी के ऊपर।
पहले किसानी बिल आएगा, उसके बाद पराली वाला बिल आएगा कि पोल्यूशन के नाम के ऊपर कि प्रदूषण फैल रहा है कि 1 करोड़ का जुर्माना होगा। किसान तो पहले ही यहाँ पे खुदकुशी के मुहाने पे खड़ा है। उसकी आमदन दुगनी करने की बजाय जो दुगनी होनी थी उससे भी आधी रह गई है। 2 महीने से ज्यादा किसान पंजाब में धरने प्रदर्शन कर रहा है। और अगर बात करें सिद्धू जी की, तो सिद्धू साहब सीएम साहब के साथ मीटिंग करके आए थे, उसके बाद उनका ट्वीट आया। मैं इसके बाबत किसानों से बात कर, सिद्धू साहब ने केंद्र सरकार होते तंज कस्या है कि किसान विरोधी आ, तुसी इस चीज ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 16 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜੀ। किसान एक हम जानकारी देने के लिए जब तक दिल्ली बिल्कुल, तो केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और दिल्ली कूच के लिए किसान जो हैं वो कल से ही डटे हुए हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा की सड़कों पर किसानों का हल्ला बोल जो है वो जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं। पुलिस से कई झड़प के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज किसान क्या दिल्ली पहुंच पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। पुलिस से कई झड़प के बाद किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कई जगह पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि तब भी किसान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब किसान दिल्ली के करीब पहुंच चुके हैं और आज किसी भी वक्त राजधानी में किसान जो हैं वो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने तमाम तैयारी जो है वो की हुई है। किसान दिल्ली की तरफ लगातार कूच करते नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों का यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं आक्रामक रूप भी ले सकता है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत हुई, जहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान जो हैं वो किसी भी बॉर्डर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली आने के लिए किसान लगातार अड़ा हुआ है, डटा हुआ है और किसान अपनी हुंकार को भरता हुआ नजर आ रहा है। किसान अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहा है और किसानों का ये जो आंदोलन है वो लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एएनबी न्यूज लगातार देश के अन्नदाता की आवाज बन रहा है। सरकार की गलत नीतियों, हठधर्मी रवैये से परेशान किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए एएनबी न्यूज लगातार किसानों की आवाज को उठा रहा है। देश के भाग्यदाता की आवाज बनने के लिए, क्योंकि अन्नदाता पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। ये अन्न उगाकर सबका पेट भरने वाले किसान हैं, जिनकी पुकार को आज सरकार नहीं सुन रही और उन पर प्रहार कर रही है, क्योंकि आज इन्हें भी खुशहाली से अपने जीवन को जीने का अधिकार है और आज ये किसान अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, दिल्ली जाकर अपनी आवाज को रखना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हालात जो हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज भी लगातार जारी है और किसान बहुत ही तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम रुकावट के बावजूद भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी के साथ में अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार बातचीत की बजाय उनके लिए अस्थायी जेल बनाने जा रही है। आपको बता दें कि किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने चुनौती दी थी। इसी चुनौती के तहत किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। प्रशासन ने बॉर्डर को सील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जोश और जुनून कम नहीं हुआ है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इसी के साथ में उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान बड़े ही जोश और जुनून के साथ में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
और किसी भी कीमत पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान ने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाएंगे और इसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। तमाम कोशिश की जा रही है किसानों को रोकने के लिए, बातचीत की जा रही है और इसी के साथ में उन पर रोकने के तमाम जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। इसी के साथ में आंसू गैस के गोले हों या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, पुलिस प्रशासन सभी कोशिशें कर रहा है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का अब एक ही मकसद है कि केंद्र की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे और केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। उसके बाद ही किसान मानेंगे और उसके बाद ही वापस आएंगे। जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान अपना ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे। पंजाब के साथ साथ में हरियाणा के किसान भी उनके साथ में जुड़ चुके हैं। हरियाणा के साथ में ही देश के अन्य राज्यों के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किसानों ने अब तय कर लिया है कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। प्रशासन कितनी भी रुकावटें उनके सामने पैदा कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान रुकने का नाम नहीं लेंगे। पुलिस किसानों को वापस जाने की अपील कर रही है और पुलिस कोरोना का हवाला देते हुए किसानों से कह रही है कि वो वापस चले जाएं क्योंकि कोरोना चल रहा है। लेकिन किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिर कोरोना कहां चला जाता है। किसान बिहार चुनाव का भी हवाला दे रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और किसानों ने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार को बात माननी पड़ेगी, कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर के किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। बड़ी ही संख्या में किसान मौजूद हैं। इसी के साथ में पुलिस बल भी किसानों को रोकने के लिए वहां पर मौजूद है। बॉर्डर की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और दिल्ली में खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी को सील कर दिया गया है ताकि किसान वहां तक नहीं पहुंच पाए। रोकने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और इसी के साथ में बातचीत भी की जा रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान पुलिस प्रशासन से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें मजबूर कर रहा है बड़ा कदम उठाने के लिए। पुलिस प्रशासन खुद उन पर आगे से आंसू गैस के गोले दाग रहा है, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा है। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। किसान दिल्ली से कुछ ही दूर पर हैं। किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और इसी के साथ में एक बहुत ही बड़ी एक चुनौती है वो सभी के सामने पैदा हो गई है। अब तो यही साफ हो गया है कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि देश भर के किसान आज बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। अगर केंद्र सरकार अब नहीं जागेगी तो फिर कब जागेगी, जब अन्नदाता ही सड़कों पर आ गया है और उसके बावजूद भी अन्नदाता पर इतने सारे अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार जगने को तैयार नहीं है। जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, लेकिन किसानों से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसानों का गुस्सा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के प्रति किसानों का गुस्सा काफी ज्यादा है, केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें जिस तौर पर साफ बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा तनावपूर्ण माहौल है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन तैनात है तो वहीं दूसरी तरफ किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैरिकेडिंग के एक ओर किसान है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नहीं रुके और अब किसान दिल्ली के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।